गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे बच्चों, हमारा संख्या पत्ती का चैप्टर चल रहा था। आज उसकी दूसरी क्लास है। आओ देखते हैं दूसरी क्लास में। कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने आपको करवा दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखें, जैसे आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो कैसे करेंगे। कहता है बेटा 256, 144 और 252 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक कैसे होता है पता है आपको? इकाई का अंक बेटा ऐसे होता है जैसे 2 इसमें इकाई का अंक है, 4 इसमें इकाई का अंक है, 6 इसमें इकाई का अंक है। यदि इंग्लिश में कहें तो ये आपका यूनिट प्लेस होता है। क्या होता है बेटा? यूनिट प्लेस होता है। हिंदी में इकाई का अंक होता है। इन सब की जब मल्टीप्लाई करें, गुना करें आपस में, तो इकाई में क्या अंक आएगा वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है? इकाई का अंक पूछ रहा है आपसे। तो कैसे करना बेटा? जो लास्ट के अंक आपने इकाई के लिए हैं इनको आप आपस में गुना कर दो। देखो 2 की 4 से गुना करेंगे, 2 चौक 8 और 8 6 48। 48 में बस इकाई का अंक ले लो 8। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं। जैसे क्वेश्चन लिया 215, 300, 215, 132 और 247। इसमें पूछता है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या कहता है बेटा? इकाई का अंक पूछता है। तो इसमें इकाई का अंक ये है 7 दूनी 14, 4। 14 में से 4 इकाई का अंक है तो 4 लेंगे बेटा। क्या लेंगे? 7 दूनी 14। 14 जो आया है उसमें से इकाई का अंक लेंगे बस 4। और 4 की गुना करेंगे इससे, 4 पंजे 20। तो 20 में जैसे 14 में से 4 लिया है ऐसे 20 में से 0 लिखेंगे इकाई का अंक। तो आपका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे बेटा आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन में आ गया 3225, 7512, 6308, 6308। इसमें पूछता है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक क्या पूछता है बेटा? इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक देखेंगे और इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 8 दूनी 16, 6 आ गया। 16 तो नहीं है ना? 16 है? नहीं बेटा, इकाई का अंक 6 है। इकाई का अंक क्या है? 6 है। और 6 पंजे 30, 30 में 0 है लास्ट का। तो आपका आंसर आ गया 0। आपका आंसर क्या आ गया? 0। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? चलो एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं आपको, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे इसी में मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं बेटा। यहां पे मैं कुछ आपका ऐसे एक्स्ट्रा करता हूं। ये क्वेश्चन बेटा मैंने ऐसे बना दिया। तो क्या करेंगे? जो इकाई के अंक हैं इनको देखेंगे। ठीक है? 7 सतु 49, 9, 9 दूनी 18, 8, 8 नी 72, 2। तो इकाई का अंक क्या आ गया बेटा? 2। इकाई का अंक क्या आ गया? 2। जब क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा तो इकाई का अंक इस तरह से आ जाएगा। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा आगे चलें। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे कभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन कहता है बेटा 325 का पावर 41 का
इकाई का अंक ज्ञात करो। ये बेटा क्वेश्चन आपका आ गया। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 है, इकाई का अंक लेना है, 5 का 5 लिख देंगे, सभी बच्चे लिख दोगे। फिर जो इसकी पावर है, जो इसकी पावर है उसको बेटा हमेशा ही 4 से भाग करना है, उसको हमेशा ही 4 से भाग करना है। 4 एकम 4, ऊपर 17 1, यहाँ 0 आ जाएगी, है ना। इससे मतलब नहीं है हमें कुछ भी आए, इससे मतलब है शेष से। किससे मतलब बेटा, शेष से मतलब है जो आपका शेष आया है उसको आप यहाँ लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ बच्चों को समझ में आई है, कुछ की समझ में नहीं आई है। देखो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे किसी संख्या में इस तरह से आएगा तो आप क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन कहता है 4216 की पावर 39 आ जाए और आपसे क्या पूछे, इकाई का अंक पूछे। तो बेटा ये क्या है, 6। सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ है उसमें से इकाई का अंक देखेंगे, क्या है 6। सभी बच्चे इतना कर लेंगे। अब जो भी पावर बेटा यहाँ पे है ना, ये वाली, इसको हमेशा ही 4 से भाग करना है, इसको हमेशा ही 4 से भाग करना है। कितने पे जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 4 नाम 36, तो 9 पे चला गया बेटा, 9 9, तो कितना रह गया शेष 3। ये जो शेष आता है इसको इसके यहाँ पे लिखेंगे, इसको इसके यहाँ पे लिखेंगे। अब 6 की पावर 3 क्या होता है, 6 गुना 6 गुना 6, है ना। अब 6 गुना 6 कितने होते हैं, 36, 36 गुना 6 कितने होते हैं, 216। 216 में इकाई का अंक क्या है, 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ बात क्लियर हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा, जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप गुना ऐसे भी कर सकते हैं और इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। 6 की पावर 3 क्या है, 6 को 3 बार गुना करा। अब इसमें क्या है, अब देखो इसमें गुना करने का तरीका, अगर बाई चांस आपको गुना नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हैं, 6 गुना 6 36, जैसे इकाई अंक में निकाले थे, जैसे इकाई अंक निकाले थे वैसे ही 6 छंगड़े 36, 6 आ गया, 6 छंगड़े 36, 6 आ गया, तो आपका आंसर 6 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था वैसे भी कर सकते हो, जिसको गुना पता वैसे कर देना, ना पता हो तो 6 छंगड़े 36, 6 आ गया लास्ट का इकाई अंक, और फिर इसकी इससे गुना कर देंगे, 6 छंगड़े 36, तो कितना आ गया 6। किसी बच्चों को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, थोड़ा सा आगे चलें, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखो बेटा, जैसे किसी एग्जाम में आपके में ऐसा आए तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर दे दी यहाँ पे आपको 75, तो कैसे करोगे, 6 का लिखोगे 6 का लिखोगे 6, क्लियर है। अब इसको आप पावर को हमेशा 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 3 बच गया है तो यहाँ लिखा 3, तो 6 की पावर 3 216 होता है, इकाई का अंक कितना आ गया 6। 6 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा, 6 गुना 6 गुना 6, अभी बताया था आपको, है ना, वो सेम ऐसे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। यदि क्वेश्चन में बेटा आपके में कभी ऐसा हो जाए जैसे 47 की पावर 21, 15 की पावर 17, 12 की पावर 15, क्वेश्चन ऐसे आ जाए बेटा और इसमें आपसे इकाई का अंक पूछे, तो आप कैसे करेंगे। देखो इनमें सब में इकाई का अंक देखो, जैसे अभी क्वेश्चन था ना वो वैसे ही क्वेश्चन है, इस 2 को यहाँ पे 2 लिख दो, कर लोगे इतना, तो 2 का 2 लिख देंगे इकाई का अंक। जो पावर है इसको करो 4 से भाग, इस पावर को 4 से भाग करो, 4 तिया 12 है, तो शेष कितना रह जाएगा 3, 3 को इसके सिर पे यहाँ पे लगा देंगे, ये 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही करना है, ये 5 है, 5 का 5 लिखो, जो ये है बेटा इसको 4 से भाग करो, 4 चौके 16, कितना रह गया 1 रह गया, उसे यहाँ लिखो, क्लियर। फिर आप इसमें इकाई अंक क्या है 7, क्या है 7, अब इसको बेटा 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20, कितना आ गया 1, 7 की पावर 1 7 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है,
2 की पावर 3 8 कैसे होता है? देखो बेटा ऐसे होता है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे 8 होता है। क्लियर? अब इसमें जैसे इकाई का अंक निकालते थे वैसे निकाल लो। 8 पंजे 40, 0 आ गई, 40 4 नहीं 0। अब 0 से 7 की गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो 0 ही आ जाता है। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा बेटा? 0। इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा एक चीज इसमें और देखें, कभी कोई क्वेश्चन ऐसे आए, कैसे आए बेटा? अगर इनमें से तुम्हें किसी में भी लास्ट में इकाई का अंक 5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 5। यहाँ 5 कहाँ है? यहाँ पे है ना? और कोई संख्या जो है उसमें लास्ट का इकाई का अंक 2 से भाग हो जाए तो आंसर 0 है। सर कैसे है? अगर कोई इकाई का अंक 5 हो और लास्ट में इकाई का अंक लास्ट में कोई भी संख्या का इवन नंबर आ जाए, 2 4 6 8, तो क्या हो जाएगा? 0 आंसर आएगा। फिर ऐसे करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। किसी को ना याद रहे तो वो ऐसे करके देख सकता है। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा। ऐसे ही जैसे किसी क्वेश्चन में कभी ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे 3215 की पावर 17, 4721 की पावर 13 और 23 की पावर 15, इसका इकाई का अंक आपसे पूछ लें तो क्या करेंगे? देखो बेटा यहाँ 3 है, 3 का 3 लिखोगे, इसको 4 से भाग करोगे, 4 तिया 12, शेष कितना रह गया? 3, तो इसका पावर लग गई 3। यहाँ पे 1 है बेटा, 1 का 1 लिखेंगे, यहाँ कितना है? 4 से भाग करेंगे, 4 तिया 12, तो कितना रह गया? 1। यहाँ पे 5 है, 5 का 5 लिखेंगे, यहाँ इस 4 से भाग करेंगे, कितना रह गया? 1। तो 3 पावर 3 कितना होता है बेटा? 27। 1 की पावर 1 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है। अब सर गुना कैसे करोगे? इकाई का अंक लेना बेटा। 27 27 नहीं लेना जी, 7 7 1 और 5 इनकी गुना करेंगे, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो क्या आ गया? 5। क्या आ गया? 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे? देखो एक बात मैं तुम्हें और बताता हूं, जैसे मैंने अभी कहा था यदि आपका इकाई का अंक 5 आए लास्ट में इनमें से किसी का भी, ठीक है, ये 5 आ गया। अगर कोई लास्ट का इकाई का अंक लास्ट का इवन संख्या है तो आंसर डायरेक्ट 0 आता। और अगर बेटा 5 है और लास्ट का इकाई का अंक इवन संख्या नहीं है, इवन अंक नहीं है, इवन डिजिट नहीं है, यूनिट प्लेस, तो आपका 5 आंसर आ जाएगा। क्या कहा? समझ नहीं आया? देखो बेटा मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, एक जगह तो 5 है। अगर 2 जगह ऐसी संख्या है जो लास्ट वाला अंक 2 से भाग नहीं होता तो आपका आंसर 5 है। और इन दोनों की जगह कोई ऐसी संख्या है जो 2 से भाग होती है तो आंसर 0 है। और डायरेक्ट करना चाहें तो अब देखते ही आंसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो कभी कभी इस क्वेश्चन को वो इस तरह से भी दे देता है। आपको मैं कुछ डायरेक्ट विधि बताता हूं जो दूसरे नंबर पे बताई थी चीजें। देखो कैसे, जैसे संख्या आपको इस तरह दी 4715, यहां दे दी ये, और यहां कह दिया का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई का अंक ज्ञात करो, है ना। देखो अगर कभी भी यहाँ पे देखो, पहले मैं इसका पूरा सॉल्व करता हूँ, अभी कराया था क्वेश्चन मैंने आपको, है ना। यहाँ पे क्या है 5, तो 5 का 5 लिखिए, इसको 4 से भाग करोगे, इसको 4 से भाग करो, 4 तिया 12 है, 2 4 से 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, कितना रह गया 3, तो 3 इसके सिर पे यहाँ लगा देंगे। 3 का मतलब 5 को 3 बार गुना, 5 पंजे 25, 5 इकाई अंक लिख रहा हूं मैं, और 5 पंजे 25 5, तो इकाई अंक क्या आ गया बेटा 5, है ना। कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 क्या होता है बेटा, 5 को 3 बार गुना, 5 पंजे 25 पंजे 125, और लास्ट का इकाई अंक क्या है 5, ऐसे भी यही आएगा, है ना। एक बात और समझो, जब भी किसी का इकाई का अंक 5 आता है तो उसका आंसर डायरेक्ट 5 होता है। सर आप पता नहीं क्या क्या कह के जा रहे हो, समझ कुछ आ नहीं रहा, आप थोड़ा सा आराम से रहो बेटा, मैं खुद फास्ट जा रहा हूँ, आपको फास्ट नहीं जाना, आपको बस मुझे देखना है, मैं सारी बातें बड़े आराम से तुम्हें समझा दूंगा। देखो
जैसे मैंने कहा है आपका लास्ट में इकाई का अंक 5 आ जाए, क्या आ जाए बेटा, ये इकाई का अंक 5 आ जाए तो डायरेक्ट 5 लिखो, चाहे यहाँ कुछ भी है, करना ही नहीं है। यदि बेटा क्वेश्चन आपका कभी ऐसे आ जाए, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, इसका इकाई का अंक पूछता है, तो यहाँ क्या है 6, तो इसका आंसर 6 आएगा। क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। यदि कभी आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आए तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ आपका ये हो जाए, इसका इकाई अंक लिखा होगा, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इसका यूनिट प्लेस ज्ञात कीजिए, तो बेटा यहाँ 1 है तो क्या आएगा 1, 1 है तो 1, 5 तो 5, 6 तो 6, और लास्ट में 0 है तो उसका 0 ही आएगा। मान लो चौथा क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देता हूँ आपका, ये इस तरह से आ जाए, यहाँ इसमें 0 कर दो, तो यहाँ मान लो कुछ भी है, लास्ट में 0 है तो 0 ही आएगा, 0 है तो 0। क्या इकाई अंक की बात कर रहा हूँ मैं, सभी क्वेश्चनों में ये लिखा होना चाहिए संख्या का इकाई अंक क्या है, तो बेटा 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा, 1 का 1 आएगा और 0 की 0 आएगी। तो उस बात समझ आई। तो इस बात को आप अपने हिसाब से नोट करके लिख लो कि यदि किसी संख्या में, आप नोट करके इस बात को लिख लेना, यदि किसी संख्या में 1 0 1 5 6, यदि किसी संख्या में 0 1 5 6 इकाई के अंक आए और इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आंसर डायरेक्ट वही लिखना है, तो डायरेक्ट वही आंसर लिखना है, अलग से कोई आंसर नहीं लिखना है। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई है ना। यहाँ 5 का 5, 6 का 6, 1 का 1, 0 की 0, डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलें आगे, चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो इकाई के अंक के क्वेश्चन थे बेटा, अभी बात करते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चनों के। जैसे बेटा कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे इनकी गुना करने लगते हैं, कहते हैं सर अभी गुना कर देते हैं आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। देखो कैसे करना है, जो भी ये संख्या है बेटा, इस संख्या को आप यहाँ लिखो, 9 9 के कितने हैं, 2 हैं तो 2 0 लगा दो, 9 9 कितने हैं, 2 हैं तो 2 0 लगा दो। अब क्या करोगे, अब जो ये अगली संख्या है ना, ये वाली संख्या जो है ये है, इसको इसमें से बस माइनस कर देना, इसको इसमें से माइनस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 7 गए तो बेटा 3, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 गए तो 9 में से 8 गए तो 1, यहाँ से आंसर ले लीजिए 6, 6 में से 5 गए तो 1, अब यहाँ पे 8 का 8 आ जाएगा और 5 का 5 आ जाएगा। ये आप दोनों की जब गुना करोगे तो मल्टीप्लाई आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, क्योंकि गुना इस तरह से आसानी से हो जाएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये छोटा सा था, हम तो मल्टीप्लाई कर लेते, आप ऐसे क्यों बता रहे हो, बेटा मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, वो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ऐसे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कहूँ तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे कैसे कहता हूँ बेटा, मैंने ये क्वेश्चन ऐसे कहा, बाई चांस एग्जाम में जो टीचर होता है वो कई बार घुमाने के लिए थोड़ा सा बड़ी रकम दे देता है, वो ये चाहता है कि बच्चे का समय नष्ट हो, उसका टाइम खराब हो जाए, लेकिन बेटा हमें अपना टाइम खराब नहीं करना है। देखो कैसे करना है, ये संख्या आपकी पूरी लिख ली, अब क्या करेंगे बताओ, गुना करोगे, 999 से इसकी गुना करोगे, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है। जब भी 9 9 के आए लास्ट में, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, जब भी 9 9 के आए तो जितने 9 के हैं उतनी 0 लगानी है, 3 9 के 3 0 लगाओगे, यहाँ पे 3 9 है 3 0 लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, जितने 9 है उतनी 0 पीछे लगाओगे, और जो संख्या है पूरी संख्या इसमें से लेस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, है ना। देखो कैसे दिखाएंगे, ये आ गया 4, ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 3, ये 2, ये 1, पीछे से लिखता चले जाओ, है ना, बस इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ कितना रह गया बेटा 9, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ 9, 9 में से 3 गए तो 6, यहाँ से हासिल ले ली 3, 3 में से 2 गए तो 1, यहाँ कितना 8, 8 में से 1 गया तो 7, 3 2 1, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब मैं आपको समझाता हूं तो मेरा ध्यान आपको समझाने पर रहता है, बोर्ड पे नहीं रहता है।
अगर मैं गलती से कोई गलती करता हूँ तो उसको आप रेक्टिफाई खुद कर लेना, ठीक है ना। गलतियाँ ह्यूमन बीइंग से होती हैं, मेरे से बहुत सी गलतियाँ होंगी, क्योंकि मेरा ध्यान आपको समझाने पर रहता है, सॉल्यूशन पर नहीं रहता है। तो गलतियाँ अगर मैं करता हूँ तो थोड़ा सा आप इसको इग्नोर कर देना। इसके लिए मैं आपसे मतलब क्षमा याचना चाहता हूँ, ठीक है। इसकी मेरे को इग्नोर करना, हमें सिलेक्शन पे ध्यान देना है, इन बातों पे ध्यान नहीं देना है ना। बाकी आपको जो मेरी बार बार गलती रिपीट हो रही है वो दिखती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोई गलती पड़ेगा कमेंट में बेटा, वो कोई बात नहीं है, हमारी गलतियां जब दूर होंगी जब भी हम आगे जाएंगे। हाँ, जो मैं समझाना चाहता हूँ उस भाषा में आप बात को समझना, ठीक है ना। जो गलती मान लो दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ बच्चों ने कहा सर दिखाई कम देता है, तो थोड़ा सा उसका मुझे इश्यू लगता है। बाकी छोटी मोटी जो भी गलतियां हैं वो बता देना। अगर कैलकुलेशन में गलती है तो वो कोई गलती नहीं है, वो आपको आती है, आप कर लेना। मेथड उसको आप मेरे से सीखो बस, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो बात समझ में आई। कभी कभी ऐसी बड़ी संख्या देगा तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, आपसे उसे बचना है। आर्मी में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। थोड़ा सा बेटा आगे चलते हैं। जैसे कभी किसी क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे। जैसे बेटा क्वेश्चन कहता है इस तरह का, क्वेश्चन बेटा इस तरह से आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आपका आ गया तो क्या करेंगे बच्चे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे। बीच में ऐड है, प्लस है ना। ऐसे नहीं करना है। देखो कैसे करना है। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। सर दो संख्या ये है, दो संख्या ये है। नहीं बेटा, देखो सुनो क्या है। यहाँ पे जो संख्या है वो दो नहीं एक मानना है, यहाँ पे भी इसको एक मानना है। इन दोनों में से अब जो एक जैसा दिख रहा है उसे कॉमन लेते हैं। कॉमन लेना नहीं आता, अरे कोई बात नहीं, सुनो। कॉमन लेना कुछ नहीं होता। एक संख्या ये है बेटा और एक संख्या ये है। इन दोनों में एक जैसी संख्या कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है। इसमें ये और इसमें ये। जो एक जैसी है उसको बाहर निकाल दो, उसको बेटा बाहर निकाल दो। अब जो रह गया है, यहां से रह गया 550, यहां से कितना रह गया 450, उसको यहां लिख दो। सर आपने बीच में प्लस का निशान क्यों लगाया है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं लगाई, गुना क्यों नहीं लगाई। बेटा सुनो, देखो ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, इन दोनों के बीच में ये है, इन दोनों के बीच में प्लस है, इसलिए बीच में प्लस लिखना। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये है 6784, इनको आप ऐड करो। 0, 5 और 5 10, हंस लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10। जब भी आप इन्हें ऐसे ऐड करोगे तो लास्ट में जीरो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी, कंपलसरी बनेंगी, हमेशा बनती हैं, है ना। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता तो 2525 आ जाए तो गुना फिर करनी पड़ गई। बेटा ऐसे एग्जाम में नहीं आता है। 30 सेकंड का क्वेश्चन होता है, वो 30 सेकंड में हमें करना होता है, चाहे वो 5 में हो जाए 10, 30 सेकंड तक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, अब 0 3 लगा दी, 1 से इसकी गुना कर दोगे, 1 से गुना किया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। मैंने क्या किया दोबारा सुनो, इन दोनों में से जो एक जैसा है वो बाहर निकाला, यहाँ से ये बच्चा, यहाँ से ये बच्चा, बीच में प्लस तो प्लस, माइनस होता तो माइनस लिखते, या तो बीच में प्लस आएगा या बीच में माइनस आएगा। वो माइनस वाला बाद में बताऊंगा, पहले एक क्वेश्चन आप और देखें। देखो बेटा, यदि क्वेश्चन में कभी ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन बेटा आपका ऐसे आ जाए 1556 784 प्लस में 1556 और यहाँ हो जाए 216 और यहाँ हो जाए क्वेश्चन मार्क। कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे। देखो बेटा, अभी जो मैंने कहा था एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, दो नहीं रखना है, एक मानना है। इन दोनों में से जो कॉमन आएगा 1256 कॉमन आ गया, है ना। अब यहाँ से रहेगा 784 प्लस में यहाँ से कितना रहेगा 216, है ना। ये हो गया 1256। इन दोनों में बेटा यहाँ कोई निशान नहीं, गुना का निशान है, मल्टीप्लाई निशान है, इनको ऐड करो। 4 और 6 10, हंस लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 8 कितने हो गए 10, हंस लगा 1, 9 और 1 10। 1000 सर उसमें बना दिया आपने तो 1000 इसमें बना दिया। बेटा लास्ट में ऐसे ही बनता है, लास्ट में 0 ही बन जाती है, मल्टीप्लाई करनी नहीं पड़ती है। तो आप क्या करोगे, 3 0 लगा दी और 1 से गुना करेंगे तो 1256 आपका आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में कभी यहाँ पे माइनस आ जाए तो क्या करना है। जैसे बेटा इस तरह का कभी क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, देखें इन दोनों में
कॉमन 1275, हाँ जी, इसमें कॉमन आ गया 1275। सर कॉमन किसे कहते हैं बेटा? कुछ नहीं होता, जो इन दोनों में दिख रहा है उसे बाहर निकाल दो, इसे कॉमन कहते हैं। क्लियर? देखो अब क्या है, यहां से बच गया ये और यहां से बच गया ये, और इन दोनों के बीच में चिन्ह है माइनस का, तो लगा दो माइनस। अब क्या करोगे, 1275 गुना में कितना आ गया बेटा? 100, 550, 550 में से 450 लेस करेंगे तो कितना हो गया बेटा? 100, 100 आ गया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 2 जीरो, एक से गुना करेंगे 1275, ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना इसे? थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही माइनस का, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे बेटा कभी क्वेश्चन में आपके में ऐसे आता है तो आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? देखो जो दोनों में एक जैसा है वो बाहर निकाल दिया, यहाँ रहेगा 650 माइनस यहाँ रहेगा 550, ये बेटा आपने यहाँ लिखा, इसे इसमें से घटाएंगे कितना आ गया? 100। गुना कैसे करते हैं? 2 जीरो, एक से गुना किया तो ये आपका आंसर आ गया। कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा आगे चलें, देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे बेटा यही क्वेश्चन है, लगभग हमेशा ऐसा ही आता है, पर बाई चांस थोड़ा सा बच्चा कहता है कि सर बाई चांस यहाँ पे आ जाए आपका 450, बाई चांस आ जाए थोड़ा सा, तो देखो बेटा यहाँ पे आपने 450 कर दिया, यहाँ कितना हो जाएगा? 650 में से 450 गए तो 200, कितना आ गया बेटा? 200। अब क्या करते हैं, 2 जीरो की तो 2 जीरो लगा दो यहाँ, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, कर लोगे ना? देखो यहाँ कर लेना, कोई दिक्कत आए तो ऐसे 2 से, 4 दूनी 8, हंस लगा 1, 8 दूनी 16 और 1, 8 दूनी 16, हंस लगा 1, 7 दूनी 14 और 1, 15, हंस लगा 1, 3 दूनी 6 और 1, 7। तो बेटा ये आ गया 75, 68 और डबल जीरो। कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो थोड़ा सा एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दूं? चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ आज, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा बाई चांस कभी कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन आपका आ जाए, आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप क्या करोगे? देखो बेटा इसमें 2 संख्या यहाँ पे हैं और 2 संख्या यहाँ पे हैं। आर्मी के हिसाब से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो इसमें क्या करना है, एक संख्या आगे से लेनी है, एक संख्या पीछे से लेनी है। एक बार दोनों को प्लस कर देना है, एक बार दोनों को माइनस कर देना है। एक बार दोनों को प्लस कर देना है, एक बार दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, देखो बेटा क्या करना है, एक बार आगे से संख्या ले लो, एक इनमें प्लस कर दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो। क्या होगा? देखो सेम संख्या 2 बार यहाँ होंगी, सेम संख्या 2 बार यहाँ होंगी, और बीच में यहाँ पे माइनस आएगा, बीच में यहाँ पे माइनस आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी के हिसाब से। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, एक बार दोनों को प्लस करना है और एक बार दोनों को माइनस करना है। इसको कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। एक बार दोनों को जोड़ो, एक बार दोनों को घटाओ। ए स्क्वायर यहां लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ना होता है, एक बार दोनों को घटाना होता है। लेकिन जिन बच्चों को फार्मूला नहीं पता वो छोड़ो फार्मूला। देखो बेटा क्या करना है, 2 संख्या गुना यहाँ पे हैं, 2 संख्या गुना यहाँ पे हैं, एक बार दोनों को जोड़ो, एक बार दोनों को घटाओ। तो ये जोड़ा हमने कितना हो गया 400, ये घटाया तो कितना हो गया 6 में से 4 गए तो 2, 5 में से 4 गए तो 1, और ये कितना आ गया 1। मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 2 जीरो आ गई, 4 दूनी 8, 4 और 4, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, ऐसा ही मैं आपको क्वेश्चन अभी एक और देता हूं। जैसे कभी किसी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे? जैसे कैसे क्वेश्चन कहता है 500
50 गुना 550 माइनस 450 450, ऐसे आपका क्वेश्चन आ गया। इसको वो ऐसे भी दे सकता है 550 का स्क्वायर, दो बार गुना है बेटा तो जैसे दो लिख देते हैं, एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, तो पावर दो हो गई, तो दो बार है दो बार लिख दिया। ऐसे ही 450 का बेटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ देना है, एक बार दोनों को घटा देना है, ठीक है। अब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 5 और 5 10, 9 और 1 10, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 100 आ गया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 0 ये और 3 0 ये, तो कितने हो गई 1 2 3 4 5, 5 0 लिख दी और एक कम 1, तो आपका 1 लाख बेटा आंसर आ गया। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा आगे चलें, चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन कर लोगे ना। देखो इसी में से मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए और बना देता हूं। देखो कभी कभी वो क्या करता है बेटा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता है। वो क्या करेगा, वो इसके बटे में आपको कुछ दे देगा, ऐसे बेटा क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो क्या करना है, वही जो भी कर रहे थे, इनका एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। 550 का एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, नीचे जो है बेटा उसे सेम ही लिख देंगे। क्लियर है, जो प्लस वाले हैं ये काट देना, इनमें से माइनस कर दो, कितना आ गया 100, ये आपका आंसर आ गया। कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो थोड़ा सा एक क्वेश्चन अगला बताता हूँ, ये बेटा जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं आर्मी के अंदर। जैसे कभी कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए 256 माइनस 144 144 बटे में 256 प्लस में 144 144, तो क्या करना है बेटा, एक बार दोनों को प्लस करेंगे, एक बार दोनों को माइनस करेंगे, जो नीचे है उसे सेम लिख देंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब इन्हें माइनस कर देंगे, 6 में से 4 गए तो 2, 5 में से 4 गए तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा आगे चलें, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे बेटा कभी आपके क्वेश्चन इस तरह से, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन मान लो ऐसे आ जाए, आपकी जो फिगर होती है वो छोटी सी आती है, ये ऐसे आएगी फिगर आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो दो संख्या यहाँ पे और दो संख्या यहाँ पे, बीच में माइनस ही आएगा और माइनस ही होता है, ठीक है, बीच में हमेशा माइनस आएगा इनके बीच में, जब भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा, है ना। बहुत क्वेश्चन नहीं होते, हमें पता नहीं, इसलिए हम बहुत से क्वेश्चन समझते हैं, ऐसा नहीं होता है, फिक्स है सब कुछ क्वेश्चन के अंदर। जैसे बेटा अब क्या करेंगे, इसमें एक बार इनको प्लस कर देंगे और एक बार इनको माइनस कर देंगे, नीचे जो है उसे यहाँ लिख देंगे, प्लस से प्लस वाला काट देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 17 में से 15 गए तो 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यदि यही क्वेश्चन बेटा आपका ऐसे हो जाए, यहाँ पे हो जाए माइनस, यहाँ क्या हो जाए बेटा माइनस, तो क्या करेंगे, ऊपर तो वही करते हैं, जब भी इस फॉर्मेट में ऊपर आएगा क्वेश्चन, एक बार प्लस और एक बार माइनस, नीचे बेटा जो है उसे लिख दो, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएंगे, 7 और 5 12 है और ये हो गया 3, तो ये हो गया 32, कितना आ गया बेटा 32, तो आपका 32 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं, फास्ट करवा रहा हूँ बेटा, कुछ है ही नहीं फास्ट का, क्या करवाना है इसमें, फटाफट देख लो यार, केवल देखो सुनो, कुछ होता है तो ठीक है, छोड़ो यार, बेकार की बात है ना। मैं तुम्हारा चैप्टर अभी तेज करवा रहे हो, चलो मैं आराम से करवाता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा देखते हैं। जैसे बेटा एक बार इस तरह का क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया आपका, क्या करोगे,
दो संख्या गुना यहाँ पे हैं, दो संख्या गुना यहाँ पे हैं। एक बार ऊपर वाली संख्याओं को प्लस करोगे, एक बार इनको माइनस करोगे, बटे में जो है वो लिख दोगे, माइनस से माइनस वाली संख्या कट जाएगी। अब ये ऐड कर दोगे, 3 और 5 8, 1 और 1 2, तो ये आपका 28 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इतना करना है। थोड़ा सा आगे चलना है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे बेटा बाय चांस थोड़ा सा मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो क्या करना है, देखो जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा 256 प्लस 144 माइनस 256 144, ये आपने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। वो आप क्या देखते हो, सर क्वेश्चन बड़ा आ गया है, बेटा बड़ा नहीं आया है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है और आसान सा है। देखो दो संख्या गुना यहाँ हो रही है, दो संख्या गुना यहाँ हो रही है, सेम संख्या है, दो संख्या गुना यहाँ पे, दो संख्या गुना यहाँ पे, फिर -2 फिर पहली संख्या फिर दूसरी संख्या, है ना। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, पहली संख्या 2 बार गुना है तो पावर कितने लगा दोगे 2, दूसरी संख्या भी 2 बार गुना है तो पावर 2 लगा दोगे, फिर -2 पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप जब छोटी क्लास में थे तो आपका टीचर बार बार ये बात कहता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये बेटा फार्मूला बनता है। सर क्या फार्मूला बनता है बेटा, फार्मूला मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम क्वेश्चन कर लो, है ना। मैथ में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन को देखो, है ना। आपको सॉल्यूशंस निकालना है, मैथ नहीं सीखना है। यहाँ पे देखो क्या करना है, ये संख्या 2 बार है 2 बार लिख दी, ठीक है। ये संख्या 2 बार है 2 बार भी पावर 2 लगा दी, है ना। फिर -2 पहली संख्या लिख दी, दूसरी संख्या लिख दी। अब क्या करना है, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, है ना। तो क्या करना है, एक संख्या आगे से एक संख्या पीछे से, अगर 2 के आगे यहाँ माइनस है तो इन्हें माइनस कर देंगे, ठीक है, इन्हें माइनस कर देंगे। पावर कितनी हो गई 2, पावर कितनी हो गई 2। अब इन्हें घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, 6 में से 4 गए तो 2, 5 में से 4 गए तो 1 और ये रह गया 1, तो इसका हो गया स्क्वायर, इसका क्या हो गया स्क्वायर। आपके आर्मी के अंदर जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें बस इतना ही आ जाएगा, इसकी सॉल्यूशन गुना करके नहीं दे रखी होगी। और यदि गुना दे रखी है तो मैं एक चैप्टर लूंगा जिसमें आपको मैं बड़ी से बड़ी स्क्वायर का 3 से 5 सेकंड में स्क्वायर करना सिखा दूंगा, ठीक है। अभी मैं यहीं तक बात करता हूँ, आगे बात नहीं करता हूँ, आपका क्वेश्चन यहीं तक आएगा तो, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे बेटा आपका क्वेश्चन कभी ऐसे आएगा तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आ जाए 240 120 120, फिर आ जाए -2 240 गुना में 120 और यहाँ आ जाए क्वेश्चन मार्क, है ना। तो क्या करना है, दो संख्या गुना यहाँ पे हैं, दो संख्या गुना यहाँ पे हैं, -2 पहली संख्या यहाँ लिखी और दूसरी संख्या यहाँ लिखी, कर लोगे ना। अब क्या करना है, जब भी देखो ये ऐसा फॉर्मेट है, दो तरह की संख्या है ना, 240 और 120 दो संख्या है, जब भी संख्या ऐसी आ जाए यहाँ 2 के आगे देखना, 2 के आगे देखना, माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगी, एक संख्या आगे से एक संख्या पीछे से, माइनस कर दी हमने और स्क्वायर कर दिया, घटाया तो 120 आ गया। 120 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 120 गुना 120, 1 और 1 2 0, 12 गुना 12 क्या होता है 144, ये आपका आंसर है। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा आगे चलें, क्लियर है ना। देखो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ये फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला बनता है बेटा a - b का होल स्क्वायर। जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर करते हैं, जो दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर -2 लिखते हैं, फिर पहली संख्या लिखते हैं, फिर दूसरी संख्या लिखते हैं। ये फार्मूला है, किसी बच्चे को अगर याद हो तो वो इसको याद कर लेना, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, सीधा करना, एक संख्या आगे से एक संख्या पीछे से। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और क्वेश्चन ऐसे भी, ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन है, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। आपको तो बस ये करना है इतना सा। कैसे करना है, देखो बेटा ऐसे करना है, जब भी मान लो ऊपर वाली संख्या दे दी तो क्या करना है, देखो
माइनस है ना 2 के आगे, तो इन दोनों में से माइनस कर दो। 240 माइनस में 120, माइनस करेंगे इन दोनों को तो 120 आ गया। इसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है 2 बार गुना, है ना, 2 बार गुना, तो 2 जीरो आ गई है, इनको तो ऐसे लिख दो, 12 गुना 12 कर दो 144, ये आपका आंसर आ गया। कर लोगे ना, अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे ऐसे कर लोगे। और वैसे करें जी, देखो अगर ये तुम्हें पता चल गया है और फ्लो में चीज़ आ गई है तो कैसे करना है, देखो बेटा ऐसे करना है। पहली संख्या कितनी है 240, दूसरी संख्या कितनी है 120, घटाया क्यों है 2 के आगे घटा है, तो कितना आ गया 120। 120 का स्क्वायर कैसे कर देंगे, 1 जीरो की स्क्वायर है तो 2 जीरो हो जाएंगी, और 12 गुना 12 कितनी होगी 144, इससे आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, आप मुझे बताना क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। चलो लिखो क्वेश्चन एक। बेटा ये प्रैक्टिस की चीज होती है, ये कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, ये केवल प्रैक्टिस है। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वो लग जाएगा। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, उसको देखो सुनो और प्रैक्टिस करो, है ना। देखो जैसे क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है, जैसे क्वेश्चन आपका इन्होंने दे दिया 450 प्लस में 350 माइनस 2 गुना 450 और 350, और यहाँ दे दिया क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। तो क्या करोगे, 2 के आगे माइनस है, 2 के आगे माइनस है, तो ये अगली संख्या आपस में घट जाएंगी। कर लोगे, माइनस है यहाँ पे, तो देखो यहाँ दोनों को घटा के स्क्वायर कर रखा है, दोनों को घटा के स्क्वायर कर रखा है, क्लियर है। तो दोनों के घटा के स्क्वायर कर दिया मैंने, a स्क्वायर ये, b स्क्वायर ये, माइनस 2 a पहली संख्या, b दूसरी संख्या, ठीक है। अब क्या है a माइनस b, a मीन्स पहला नंबर, b मतलब दूसरा नंबर। इन्हें घटा दिया बेटा, जब इन्हें घटाएंगे तो कितना आ गया 100, 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है 100 गुना 100, 2 और 2 4 जीरो, 1 एकम 1, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। गुना को आप ऐसे ना करके डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 जीरो की 4 जीरो, 4 जीरो क्यों स्क्वायर है, अभी बताया था, जो जीरो है उनको डबल कर देते हैं, और 1 का स्क्वायर 1 एकम 1, ऐसे भी कर सकते थे, है ना। इतना सा क्वेश्चन था बस। अच्छा इतना सा भी नहीं करना, जब प्रैक्टिस में आएगी चीज तो आप क्या देखेंगे, प्रैक्टिस में देखना बेटा, 2 बार संख्या यहाँ गुना, 2 बार यहाँ गुना, माइनस 2 ए भी है ना। तो क्या करना है, माइनस है तो माइनस करना है दोनों संख्याओं को 100, और इसका करना स्क्वायर। 100 गुना 100 कितने होते हैं 10,000, है ना, आसान सा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, बहुत आसान है। आप 15 में से 13-14 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। जो बच्चे थोड़ा मैथ जानते हैं वो 14-15 में से 14-15 लगा दोगे, है ना, कोई बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा कोशिश होके देखना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे बेटा मैं एक अगली क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसे बताओ मुझे कैसे करोगे। देखो जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिया, यहाँ पे है 250 150 प्लस में 250 और फिर कर दिया यहाँ पे 150, ऐसे आ गया। अब क्या है, अब 2 के आगे प्लस है, 2 के आगे प्लस है, तो क्या करना है, एक संख्या आगे से एक संख्या पीछे से, आगे मीन्स इनमें से एक और इनमें से एक, ठीक है, जो 2 से पहले हैं, है ना, एक बार इनमें से एक बार उनमें से। 2 के आगे प्लस है तो प्लस कर देंगे यहाँ पे, और इसका स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक साथ भी लिख सकते हैं 2ab, और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a पहली संख्या b दूसरी संख्या, ऐसे भी कह सकते हो, और ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, एक संख्या आगे से इनमें से, एक संख्या पीछे से, 2 के आगे प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, जोड़ेंगे, जोड़ो इनको तो कितना आ जाएगा 0, 5 और 5 10, और ये हो गया 4, इसका स्क्वायर, 2 जीरो की 4 जीरो, शाबाश, और 4 चौके 16, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको वैसे भी कर सकते थे, अगर फॉर्मेट, बेटा सुनो, मैं आपके इतने आपको असाइनमेंट दे दूंगा, इतनी मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि क्वेश्चन को देखते ही आप फिट कर दोगे। मैं आपके मैथ को जीके बना दूंगा। तो मैथ को जीके कैसे बनाते हैं बेटा, मैथ को जीके ऐसे बनाते हैं कि क्वेश्चन जो आप देखोगे उसका देखते आंसर लगा दोगे, आपको सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन कैसे नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो आएगा,
सॉल्यूशन तो करना है, ऐसे नहीं करना। देखो प्लस है 2 के आगे, एक संख्या आगे से और एक संख्या पीछे से। प्लस करना आता है सबको? प्लस आता है ना। 250 में 150 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 400। 400 आ गया। सो क्या कर दो, 2 जीरो की 4 जीरो, 4 चौके 16 आंसर आ गया। इतनी सी बात तो तुम सभी जानते हो, इसमें मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं बस आपको फॉर्मेट दिखाता रहूंगा, बार बार फॉर्मेट दिखाऊंगा। जो भी चीज़ बेटा बार बार हमारे नज़रों के सामने आती है, जो बात हमारे कानों में पड़ती है, वो बात हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जैसे ही वो बात सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, फिर वो क्वेश्चन तुम करोगे नहीं, तुमसे हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपके इतने असाइनमेंट आपसे करवा दूंगा कि एक एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, कम से कम 10-10 बार। हर एक क्वेश्चन को आप देखते ये आंसर बताओगे, सर इसका तो ये है, सर इसका तो ये है। मैं ऐसा आपको बना दूंगा। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उल्टी सीधी किताब पढ़ने से बचना है, अननेसेसरी नोट्स को इकट्ठा करने से बचना है। बच्चा मोस्टली 99% बच्चा नोट्स की तरफ भागता है कि नोट्स मिल जाए कहीं से। वो बेटा वो गलती मत करना। आपको मोस्टली जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका पैटर्न है, वो सारा मैं दे दूंगा। उल्टी सीधी चीज़ों में अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाना। कोई ठीक ठीक आपका मैटर किसी बच्चे ने दिया है जो फोर्स में लगा है, जो ठीक ठीक है उसे देख लेना, अगर देखना है तो, नहीं तो नहीं देखना। वो भी मैं आपको सारी PDF बना के दे दूंगा, सारे आपके मैथ के PDF बना के दे दूंगा, सारे प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, सारे प्रैक्टिस सेटों को करवा दूंगा। सर आपको क्या मिलेगा? बेटा मुझे आप सब बच्चों की दुआएं मिलेंगी, आप सब बच्चों को प्यार मिलेगा। हर इंसान 2 रोटी खाता है, हर इंसान का एक पर्पज होता है अपनी ज़िंदगी जीने का। मेरा पर्पज है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐसा बना सकूं कि वो अपने देश की सेवा कर सकें। ना मेरा इससे अलग कोई उद्देश्य है और ना ही मैं कुछ चाहता हूं। बस मैं आपसे ये चाहता हूं कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचा दो। सर आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। बेटा मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी तो हो जाने दो, तुम्हारा गुरुजी भी तो हूँ। अगर मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ और मेरा नाम आगे जाता है तो बेटा पुण्य तो आपको भी मिलेगा ना उस बच्चे को लगवाने में, आपने मेरी मदद की है। मेरा ये सपना है कि मैं एक बच्चे की ज़िंदगी को बना सकूं और आप उसको साकार करवा सकते हैं। बस मैं आपसे चाहता हूं कि आप जिस भी बच्चे को मेरी वीडियो की ज़रूरत है, वो इंसान नहीं, मुझे उसका सब्सक्राइब नहीं चाहिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस उस बच्चे का सब्सक्राइब चाहिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, ताकि मैं सारी वीडियो उसके YouTube के अंदर डाल सकूं और वो बच्चा आसानी से देख सके और उसकी ज़िंदगी बन सके। और बेटा एक बात कहते हैं, जिसकी ज़िंदगी बन गई ना, वो हमेशा बंदे को याद रखता है। जैसे एक प्रोफेसर रामतीर्थ थे, वो गणित के ही थे। वो पहले प्रोफेसर बने, उसके बाद वो सन्यासी हो गए थे। तो वो लिखते थे कि ये कलयुग नहीं ये कलयुग है, इस हाथ दे उस हाथ ले, नेकी का बदला नेकी है, बदी से बदी की बात ले। अगर आप नेकी करोगे तो नेकी मिलेगी और बदी करोगे तो बदी मिलेगी। नहीं समझ में आया? वो कहते थे कि ये कलयुग नहीं ये कलयुग है, ये करने का युग है बेटा, ये कलयुग नहीं है। इस हाथ दे उस हाथ ले, इस हाथ देगा तुरंत तुझे रिजल्ट मिलेगा। अभी कुछ बच्चे बिहार से थे, बिलोंग करते हैं, मैं उन भाइयों को नहीं जानता हूं जो फौजी भाई बनने जा रहे हैं। उन्होंने मुझे एक बताया, सर आप टेलीग्राम पे आ जाओ, और उन्होंने मेरे को टेलीग्राम बनवाया। मेरे को इतना नहीं आता टेक्निकल काम करना, तो एक साथी ने मेरा टेलीग्राम बना दिया। उसके बाद उस साथी ने 2-4 बच्चे उसमें जोड़े। उसके बाद उन बच्चों को मैंने कहा बेटा मैंने ये बना दिया है, तो उन्होंने कहा सर आप इनमें बच्चे जोड़ चले जाओ। मैंने बेटा मुझे तो कुछ आता नहीं है। उन बच्चों ने कहा सर आप मुझे एडमिन बनवाओ, हम आपके लिए काम करते हैं। वो बच्चे बेटा बिहार के हैं, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ, उनका फेस भी मैंने नहीं देखा है, बस उनकी DP पे देखा है। 1-2 बार उनकी कॉल आई, उन्हें कोई बात ऐसी लगी कि सर हमारा कुछ थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं। उन बच्चों ने मुझ पर फेथ किया और मेरे लिए काम किया। मिथुन नाम है एक बच्चे का, एक का रफ्तार सिंह लिखता है उसमें अपना नाम, करण है शायद नाम उसका, एक उसका करण नाम है। मेरे YouTube पे उन बच्चों ने बनाए, बिहार के बच्चे हैं। एक बच्चा कहता है व्हाट्सएप पे कि सर आपके पूरे बिहार में आपका नाम कर देंगे हम फोर्स के अंदर। तो बेटा नाम को तो किसको चाहिए, कितनी ज़िंदगी है, 40 साल का हो गया, 10-20 साल और जीना है। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा अनुभव है वो मेरे बच्चों के पास जाए और अपने इस हिंदुस्तान को एक बहुत सुनहरा और एक अच्छा देश बना पाए अपना।
तो बेटा आप सभी से मेरी ये विनती है कि इन वीडियो को अच्छे से अच्छे तरह से देखते रहो, और जिन बच्चों को इनकी ज़रूरत है, वास्तव में ज़रूरत है, उन तक इन बच्चों को पहुंचाने का एक सेवा का मौका आप भी करो, ताकि आपको भी परमात्मा एक बल दे और अंदर हृदय में एक बात करे कि आज मैं किसी के काम आ पाया। बेटा एक आपका शेयर करना या सब्सक्राइब करना हो सकता है किसी बच्चे की ज़िंदगी बदल दे। वैसे मेरे गुरुदेव कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, लेकिन जिस मांगने में वो कहते हैं सबका भला हो, वो मांग भी लेना चाहिए। मेरे को अभी बहुत से 10-20 बच्चों ने अभी फ़ोन करके बोला है कि सर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता या करवाते नहीं आप। मैंने बेटा मुझे मांगना नहीं आता, लेकिन बेटा आज सभी बच्चों से मैं ये मांगना चाहता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दो, मुझे शेयर कर दो, क्योंकि हो सकता है मेरे मांगने से किसी का भला हो जाए। तो बेटा मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। हाँ, ये मेरा आपसे वादा रहा, आर्मी के किसी भी बच्चे से मैं कोई फीस नहीं लूँगा। मेरी तरफ से ये आर्मी फौजी भाइयों को एक उपहार रहेगा। आप सभी अगर मुझ पर विश्वास करते हैं तो थोड़ा सा इस वीडियो को आगे से आगे ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंचाने की कृपा करें। आप सभी बच्चों ने मेरी इन बातों को, जो बकवास थी, खास बात नहीं थी, इतने ध्यान के साथ सुना है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।